आज विश्व जनसंख्या दिवस है। पूरी दुनिया में आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और पूरी दुनिया में जनसंख्या नियंत्रण के विषयों पे चर्चा होती है। दुनिया के कई देशों में जनसंख्या नियंत्रण हो भी गया है, अब वहां करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने नियम बनाया, कुछ लोगों ने कानून बनाया, कुछ लोगों ने स्कूलों के सिलेबस में उसको बच्चों को पढ़ाया, जनसंख्या विस्फोट के बारे में पढ़ाया, अलग अलग तरीके से नियम कानून बनाए। और जिन देशों ने जनसंख्या नियंत्रण किया वो विश्व महाशक्ति बन गए। उदाहरण के लिए चीन, हम लोग 1947 में आजाद हुए, चाइना हमसे 2 साल के बाद यानी 1949 में आजाद हुआ और अगले ही साल यानी 1950 में उसने एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दिया। उसका परिणाम यह है, आज चीन विश्व महाशक्ति बन चुका है। गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण इससे ऊपर उठ चुका है। अमेरिका ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए पॉलिसी बनाई, चाइना ने बनाई, रसिया ने बनाई, सिंगापुर ने बनाई, कोरिया ने बनाई, जापान ने बनाई। और जिन देशों ने पॉपुलेशन और करप्शन 2 चीजों को कंट्रोल किया, ध्यान रखिए बर्बादी का 2 ही कारण होता है, एक करप्शन, दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो जिन देशों ने करप्शन को कम किया और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोका, जनसंख्या विस्फोट को रोका, वो विकसित देश बन गए, विश्व महाशक्ति बन गए। और जहां पे करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए कठोर नियम कानून नहीं बनाए गए, वहां अराजकता फैलती चली गई। उसका उदाहरण आप देख लीजिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या और भी देश। हमारे पास जमीन केवल 2% है दुनिया की, जमीन हमारे पास दुनिया की केवल 2% है। पानी हमारे पास दुनिया का केवल 4% है और जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। पूरी दुनिया की आबादी 750 करोड़ है और हमारी अब जनसंख्या 150 करोड़ हो चुकी है। मैं 150 करोड़ क्यों कह रहा हूं? इस देश में 130 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है। 130 करोड़ आधार बनाने का मतलब 130 करोड़ लोग जिंदा हैं, क्योंकि आधार तो जिंदा लोगों का बनता है। 130 करोड़ यानी आधार वाले हैं। और आप भी अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों के यहाँ एक बार आप सर्वे करके देखिए, तो जहां 5 आदमी का परिवार है उसमें 4 का आधार होता है, 1 का नहीं होता। ये हमारे यहाँ टेंडेंसी है कि जब तक कोई काम नहीं रुकता, जब तक बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं रुकता, जब तक बैंक में खाता नहीं खोलना होता या बोर्ड का फॉर्म नहीं भरना होता, ऐसे जब तक कोई सरकारी काम रुकता नहीं है तब तक हम लोग आधार नहीं बनवाते। चाइना थोड़ी है कि यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ 24 घंटे के अंदर उसका एक यूनिक आईडी जनरेट हो गया, या सिंगापुर, जापान या अमेरिका, जहां बच्चा पैदा होता है विदिन 24 आवर एक उसकी यूनिक आईडी जनरेट हो जाती है। हमारे देश में तो जब 10 साल के बाद जनसंख्या अपने काउंटिंग होती है, सेंसस होता है, तब जाके पता चलता है अच्छा अब इतने बच्चे थे, अभी इतने हो गए। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, ध्यान से समझिए। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा। चीन की जनसंख्या 144 करोड़ और 144 करोड़ का मतलब 144 करोड़ क्यों? क्योंकि वहां 100% बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में पैदा होते हैं और 100% जो बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं उनका विदिन 24 आवर एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाता है। तो यानी चीन को काउंटिंग कराने की जरूरत ही नहीं है, सेंसस कराने की जरूरत ही नहीं है, हर 10 साल के बाद उनको पॉपुलेशन अपनी काउंटिंग कराने की जरूरत ही नहीं है। उनके यहाँ तो हर 24 घंटे के बाद यानी हर दूसरे दिन पता चल जाता है कल कितने बच्चे पैदा हुए। कोई बच्चा आज सुबह पैदा हुआ, कल उसका एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है परसों सरकार को पता चल चुका होगा कि आज कितने बच्चे पैदा हुए, यानी 48 घंटे के अंदर सरकार को पता हो जाता है कि बच्चे कितने पैदा हुए। अगर आज मंडे है, आज जितने बच्चे पैदा होंगे उनकी ट्यूसडे को यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है वेडनेसडे को सरकार को पता चल जाएगा कि मंडे को कितने बच्चे पैदा हुए थे। ऐसे अमेरिका में भी, ऐसे सिंगापुर में भी है, ऐसे जापान में भी, ऐसे कोरिया में भी है। भारत में तो 60 से 70% डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है, अभी भी 30% के आसपास या 40% के आसपास डिलीवरी गांव में होती है, घर में होती है।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते भी नहीं, और जिनके हॉस्पिटल में भी होती उनका कौन सा यूनिक आईडी जनरेट हो जाता है, उनका कौन सा आधार बन जाता है 24 घंटे के अंदर। तो इसलिए हमारे यहाँ सरकार को मोटा मोटा आइडिया होता नहीं है कि एक्चुअल में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। हाँ, जो सरकारी हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं उसका एक सरकार के पास आंकड़ा होता है, और जितने बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में पैदा होते हैं उतने बच्चे आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, और उतने ही बच्चे आपके घर में पैदा होते हैं। तो ऐसा माना गया है कि आप ऐसे मान के चलिए कि 28 से 29 हजार बच्चे पर डे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, 28-29 हजार बच्चे पर डे प्राइवेट हॉस्पिटल में, और 28-29 हजार बच्चे घर में पैदा होते हैं। यानी पर डे लगभग 86,000 बच्चे पैदा होते हैं। 86,000 पर डे। 86,000 पर डे का मतलब हुआ एक साल में 3 करोड़ 15 लाख। एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए? 3 करोड़ 15 लाख। 3 करोड़, 3.25 करोड़ या 3 करोड़ 15 लाख बच्चे अगर हर साल पैदा हो रहे हैं, क्या सरकार इतना हॉस्पिटल खोल सकती है हर इतने ज्यादा लोगों के लिए हर साल? क्या सरकार हर साल इतने स्कूल बना सकती है कि 3.25 करोड़ बच्चे हर साल एक्स्ट्रा जो हो रहे हैं वो उनके लिए स्कूल में एडमिशन मिल जाए? क्या सरकार हर साल इतने लोगों को रोजगार दे सकती है? भाई कल को ये 18 साल के होंगे, 19 साल के होंगे, तो इनको तो रोजगार भी चाहिए होगी, नहीं दे सकती। इसलिए अगर आप भारत की अगर समस्याओं को देखें तो भारत की जितनी समस्याएं हैं उसकी आधी समस्या का जो रूट काज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, आधी समस्या का रूट काज करप्शन है, आधी समस्या का रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। अभी मैं करप्शन पे बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं केवल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात कर रहा हूं, क्योंकि आज जनसंख्या नियंत्रण दिवस है तो केवल हम जनसंख्या विस्फोट की बात कर लेते हैं। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, ध्यान रखिए। अमेरिका का क्षेत्रफल भारत से 3 गुना ज्यादा। चीन का भी क्षेत्रफल भारत से 3 गुना ज्यादा। चीन का क्षेत्रफल भारत से 3 गुना ज्यादा। चीन में टोटल पॉपुलेशन है 144 करोड़ और भारत की हो गई 150 करोड़। चीन में बच्चे पैदा होते हैं पर डे 44,000, भारत में पर डे पैदा होते हैं 86,000, लगभग 2 गुने बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। अमेरिका का अगर आप देखो तो अमेरिका का क्षेत्रफल भारत का 3 गुना ज्यादा है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन 33 करोड़ है। अमेरिका में पर डे 11,000 बच्चे पैदा होते हैं, भारत में पर डे 86,000 बच्चे पैदा होते हैं। तो आप ये भी देख लीजिए कितना ज्यादा, मतलब लगभग 8 गुना ज्यादा बच्चे पर डे पैदा होते हैं भारत में, जबकि भारत का क्षेत्रफल अमेरिका का 1/3 है, 1/3, 1/3 है। अमेरिका की जनसंख्या भी 33 करोड़ है, भारत की जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास, यानी लगभग 3 गुनी जनसंख्या है हमारी, और लगभग 5 गुनी जनसंख्या है। और जो स्पीड है बच्चा पैदा करने की वो तो 8 गुनी ज्यादा है। भारत में 11,000, अमेरिका में 11,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं और भारत में 86,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसी तरीके से रूस का क्षेत्रफल भारत का 5 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है। रूस हमसे 5 गुना बड़ा है। रूस की टोटल पॉपुलेशन 15 करोड़ है, हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ है, यानी रूस की 10 गुना ज्यादा जनसंख्या हमारी है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या 2.5 करोड़ है और हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है, हमारी 150 करोड़ है। तो अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो क्षेत्रफल हमारा दुनिया का 2% है, लेकिन 2% क्षेत्रफल पे दुनिया की 20% आबादी रह रही है। पानी के हिसाब से देखें तो हमारे पास पानी 4% है, इसका मतलब 4% पानी को दुनिया के 20% लोग पी रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अराजकता तो फैलेगी, जमीन तो खत्म होती जा रही है। एक एक बिस्वा जमीन के लिए मर्डर हो रहा है, एक एक बिस्वा जमीन के लिए लोग भाई भाई का गला काट रहा है, एक एक बिस्वा जमीन के लिए पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का गला काट रहा है, क्योंकि जमीन खत्म होती जा रही है। अब यही चीज पानी के लिए होने वाली है। बहुत जल्द अगर हमें जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया तो 1 बाल्टी पानी 2 बाल्टी पानी के लिए भी लोग एक दूसरे को पीटेंगे, एक दूसरे का गला काटेंगे। ये सिचुएशन आ चुकी है। और दूसरा, ये जो अपराध बढ़ रहा है इसका सबसे बड़ा कारण जनसंख्या विस्फोट है। सरकार रोजगार दे नहीं सकती, इतना स्वरोजगार पैदा हो नहीं सकता। भाई जब तक सरकार 2 करोड़ रोजगार देगी, रोजगार क्या, गवर्नमेंट तो रोजगार दे नहीं सकती, स्वरोजगार डेवलप कराएगी मुद्रा लोन के माध्यम से, लोन दे के, ये दे के, वो दे के, जो भी है। तो जब तक सरकार 2 करोड़ रोजगार डेवलप करेगी प्राइवेट और गवर्नमेंट के माध्यम से, तब तक 10 करोड़ बेरोजगार तो पैदा हो जाएंगे। तो जो जनसंख्या
विस्फोट का दुष्परिणाम है वो तो बना रहेगा, बेरोजगारी बनी रहेगी। हर साल मुश्किल से 60-70 लाख एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट डेवलप कर सकती है मैक्सिमम। गवर्नमेंट मतलब ऐसे मान के चलिए कि 8 से 10 लाख गवर्नमेंट जॉब दे सकती है सेंटर स्टेट मिला के, और 50 से 60 लाख स्वरोजगार डेवलप कर सकती है गवर्नमेंट, लोन वोन दे के जैसे भी है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट मैक्सिमम कितना हर साल रोजगार डेवलप कर सकती है, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के 60 से 70 लाख। और बच्चे कितना पैदा हो रहे, 3 करोड़ 10 लाख, 3 करोड़ 15 लाख, तो और बढ़ेंगे 3.25 करोड़, 3 करोड़ 20, अगले साल 3 करोड़ 20 लाख हो जाएंगे, अगले साल 3 करोड़ 25 लाख हो जाएंगे। तो कहने का मतलब लगभग 2.5 करोड़ लोग तो बेरोजगार रहेंगे हर साल। हर साल 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा बेरोजगार पैदा हो रहे। भाई बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। 3 करोड़ 15 लाख में अगर आपने 65 लाख निकाल दिया जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, तो 2.5 करोड़ तो ऐसे है ना, 2 करोड़ 50 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई काम धंधा नहीं। अब जब उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, कोई रोजगार नहीं, तो क्या करेंगे वो? चोरी करेंगे, लूट करेंगे, झपटमारी करेंगे, स्नैचिंग करेंगे, मोबाइल छीनेंगे, यही करेंगे। तो कुल मिला के जो अपराध बढ़ेगा उसका मूल कारण क्या हो गया? जनसंख्या विस्फोट। सरकार घोड़े खोलने में कह रहा हूं, घोड़े खोल ले। केंद्र और राज्य की सरकारें सब कर ले, बेरोजगारी खत्म हो ही नहीं सकती, एयर पोल्यूशन खत्म हो ही नहीं सकता, वाटर की क्राइसिस खत्म नहीं हो सकती, नॉइज पोल्यूशन खत्म नहीं हो सकता, अपराध खत्म नहीं हो सकता, बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती। जल जंगल जमीन की समस्या का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी की समस्या, भूखमरी की समस्या, कुपोषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या, एयर पोल्यूशन की समस्या, वाटर पोल्यूशन की समस्या, नॉइज पोल्यूशन की समस्या, सड़क में भीड़, रेल में भीड़, जेल में भीड़, थाने में भीड़, तहसील में भीड़, जितनी समस्याएं हैं, रूट का तो इसका जनसंख्या विस्फोट है। और जनसंख्या नियंत्रण कानून पे कोई चर्चा नहीं हो रही, जबकि संविधान में भी लिखा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, सरकार कह रही जनसंख्या नियंत्रण कानून दे दे, TFR 2.1 आ गया। अरे भैया, अगर TFR 2.1 आ गया तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं, अगर भारत में कोई मर्डर नहीं कर रहा है तो आप मर्डर के लिए फांसी का कानून बना दो, किसी को क्या फर्क पड़ेगा जब सब लोग, कोई मर्डर करने वाला नहीं है। अगर भारत में कोई चोरी नहीं कर रहा है तो चोरी के लिए आप फांसी का कानून बना दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर भारत में बलात्कार नहीं हो रहा है तो बलात्कार के लिए फांसी का कानून बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर इस देश में कानून बनाया जाता है, सबके लिए थोड़ी बनाया जाता है। सब लोग चोरी नहीं करते फिर भी चोरी एक अपराध है, सब लोग डकैती नहीं करते फिर भी डकैती अपराध है, सब लोग मर्डर नहीं करते फिर भी मर्डर पे कानून बना हुआ है, सब लोग बलात्कार नहीं करते फिर भी बलात्कार का कानून बना हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर हम मान ले कि भाई ठीक है, बहुत कुछ लोग हैं जनसंख्या विस्फोट करते, सब लोग नहीं करते, ज्यादातर लोग हम दो हमारे दो कर रहे, तो अगर सब लोग हम दो हमारे दो कर रहे हैं तो फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना भी कठोर हो, आप उसमें 10 साल की जेल की सजा डाल दो, 20 साल की जेल की सजा डाल दो, वोटर आईडी छीन लो, उसका वोटर मतदान का अधिकार छीन लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण अगर कानून वास्तव में सब लोग हम दो हमारे दो कर रहे हैं तो जनसंख्या नियंत्रण कानून किसी के ऊपर लागू ही नहीं होगा। फिर ठीक है भाई, कानून बना हुआ है, लेकिन जो तोड़ेगा उसको एक उसको अपराध घोषित करने के लिए कानून तो बनाना चाहिए ना। ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, इसको हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, ये राष्ट्रीय विषय है, ये समस्या है। और कौन से राज्य में बेरोजगारी नहीं है? बिहार में नहीं है कि यूपी में नहीं है, मैं तो बीजेपी शासित राज्यों की बात कर रहा हूं, सेकुलर दलों को छोड़ दीजिए, जहां राष्ट्रवादी सरकार है। क्या असम में बेरोजगारी नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है? क्या हरियाणा में बेरोजगारी नहीं है? क्या उत्तराखंड में बेरोजगारी नहीं है? क्या आपका जो है बिहार में नीतीश कुमार जी यहाँ बेरोजगारी नहीं है? क्या नागालैंड में बेरोजगारी नहीं है? क्या मणिपुर में बेरोजगारी नहीं है? क्या महाराष्ट्र में हर जगह तो बेरोजगारी है, कहीं कम कहीं ज्यादा बेरोजगारी तो हर जगह है, अपराध हर जगह है, चोरी लूट झपटमारी हर जगह है। तो फिर हम सब लोग मिलके एक चाइना जैसा कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों नहीं कहते भैया देखो, जो आदमी जनसंख्या विस्फोट करेगा, 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करे, चलो दूसरी बार जुड़वा हो गया तो ठीक है, 3 से ही, लेकिन 3 से ज्यादा जो बच्चा पैदा करे उसका तो वोटर आईडी छीनने के लिए कानून बनाना चाहिए, उसको 3 से 4 साल या 5 साल जेल में डालने के लिए कानून तो बनाना चाहिए, तभी तो खौफ बनेगा।
केवल ये कहने से जो जनसंख्या विस्फोट करेगा उसको हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे। सरकारी नौकरी कितने लोगों को मिलती है, और जो जनसंख्या विस्फोट करते हैं उनको सरकारी नौकरी चाहिए भी नहीं। केवल ये कहने से जो जनसंख्या विस्फोट करेगा हम उसको जो है फ्री का राशन नहीं देंगे, फ्री का, अरे उनको चाहिए नहीं फ्री का। जो प्लांडवे में जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं, 10 बच्चे 15 बच्चे 20 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको तो आप कुछ मत दो, राशन कार्ड उनसे ले भी लो तो क्या फर्क पड़ता, वोटर आईडी उनको जो है सुविधाएं न भी दो तो क्या फर्क पड़ता। गवर्नमेंट जॉब उनको चाहिए नहीं, आप ना उनको वो इस कायल होते हैं कि उनको इस लायक होते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या गवर्नमेंट जॉब मिले। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, हर समस्या का समाधान या तो सड़क पे हो रहा है, या तो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, या तो संसद में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पहले से पीआईएल चल रही है, तो वहां तो सुप्रीम कोर्ट में अब सबको आने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर भी जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, या ऐसे लोग जो थोड़े कानून से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण के लिए पीआईएल एक फाइल करना चाहिए। मेरी चल रही है, इसका मतलब थोड़ी दूसरी नहीं आनी चाहिए। सीए कानून के खिलाफ 256 पीआईएल हो सकती है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में 256 नहीं हो सकती है क्या? हो सकती है, लेकिन सब बैठे हुए सब कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, लेकिन जो जिस लायक है वो काम नहीं कर रहा है। भाई, जो लोग सड़क पे उतर सकते हैं उनको सड़क पे उतरना चाहिए, जो संसद में आवाज उठा सकते हैं उनको संसद में आवाज उठाना चाहिए, और जो दोनों काम नहीं कर सकते, जो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। जो जिस लायक है, जो लेख लिख सकता है उसको लेख लिखना चाहिए, जो ट्विटर ट्रेंडिंग कर सकता है ट्विटर ट्रेंडिंग करना चाहिए। हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए एकजुट होके एफर्ट नहीं कर रहे। कुछ लोग कहता है कि ये पार्टी नाराज हो जाएगी, पार्टी के मुखिया नाराज। अरे भैया, पार्टी के मुखिया नाराज हो जाएंगे, पार्टी देखते देखते एक बात याद रखना, देश बर्बाद हो जाएगा, कोई नेता आपको बचाने नहीं आएगा। जिन नेताओं के चक्कर में आप पड़े हुए हो, ये सारे नेता, किसी ने ऑस्ट्रेलिया में अपना मकान खरीदा हुआ है, किसी ने लंदन में खरीदा हुआ है, किसी ने कनाडा में खरीदा हुआ है, सब ये बड़े बड़े फार्म हाउस वहां बना चुके हैं, घर मकान बना चुके हैं। जब अराजकता फैलेगी तो यहाँ कोई रुकने वाले नहीं, ये पहले निकल जाएंगे। इनको तो आईबी वाले पहले बता देंगे, पुलिस पहले बता देगी कि साहब ऐसा है, अराजकता फैलने वाली है, तो ये पहले निकल लेंगे। पाकिस्तान में अराजकता फैली तो परवेज मुशर्रफ वहां रहे क्या? वो तो पहले निकल गए। पाकिस्तान में अराजकता फैली तो नवाज शरीफ वहां रहे क्या? वो तो पहले निकल गए। अभी अफगानिस्तान में अराजकता फैली थी जब, तो क्या हुआ? कोई वहां का नेता मारा गया? नहीं, नेता पहले निकल गए। वो तो जनता वहां बची थी बेचारी, जब तालिबानियों का कब्जा हुआ, जनता जहाज का पहिया पकड़ पकड़ के लटक रही थी। तो इसलिए जरा नेताओं की भूल भुलैया छोड़ दीजिए, जरा अपने भविष्य की चिंता करिए, देश की भविष्य की चिंता करिए। अगर आप ये सोचते हैं कि नेता आप जिनके भरोसे बैठे वो सारा काम करके देंगे, तो याद रखिए, नेताओं की सोच वोट से शुरू होती है, वोट पे खत्म होती है। ये कानून इसलिए नहीं बन रहा है कि लोगों को ये लग ही नहीं रहा है कि अगर हम कानून नहीं बनाएंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगी। जिस दिन समझ में आ जाए ना कि अगर ये कानून नहीं बनाएंगे तो वोट नहीं मिलेगी, तो कानून बन गया होता। अरे वोट के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के 5 बार फैसले पलट दिए गए। लोग सड़कों पर उतरे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 5 बार पलटा गया। वोट के खातिर कई बार तो संविधान में संशोधन हो चुका है। कितनी बार वोट के खातिर कितने कानून बदल दिए गए, वोट के खातिर कितने कानून बन गए। लेकिन चूंकि इसके लिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए लोग सड़क पे आए नहीं किसी दिन। अगर किसी एक दिन 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ लोग सड़कों पे उतरे तो देखिए कानून बनेगा। तो अगर आप उतरने के लिए तैयार हैं तो बताइए, फिर मैं एक दिन तय करता हूं, सब लोग उतरते हैं, सब लोग मिलकर एक बार एक दिन सड़क पर उतरते हैं। वैसे ही 7 अगस्त को तक हमने कार्यक्रम रखा ही हुआ है। 7 अगस्त को अंग्रेजी कानून जलाने का कार्यक्रम रखा हुआ है। अगर आप लोग तैयार हैं, उस दिन सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं, तो ठीक है, हम 7 अगस्त को कानून भी जलाएंगे और जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए सड़क पे एक मार्च भी करेंगे। आप खुद तय करिए, खुद सोचिए, खुद विचार करिए, अपना और अपने परिवार की चिंता करिए, आने वाली पीढ़ियों की भविष्य की चिंता करिए। ये अगर जनसंख्या विस्फोट नहीं रुका तो ये तय मानिए अराजकता फैलेगी, और वो अराजकता की आग हमारे और आपका घर जलाएगी। हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा, नेताओं के बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जहां सेफ कंट्री है, सुरक्षित देश है, वहां उन्होंने अपना घर, मकान, दुकान, फार्म हाउस बना लिया है। भारत के ज्यादातर नेताओं ने ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए। मैंने ऑस्ट्रेलिया का नाम इसलिए लिया है
कि ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारत से 2.5 गुना ज्यादा है और पॉपुलेशन मात्र 2.5 करोड़ है। आप कल्पना करिए कि ऑस्ट्रेलिया भारत से 2.5 गुना ज्यादा है और पॉपुलेशन 2.5 करोड़ का मतलब दिल्ली के बराबर है। तो वहां जमीनें खूब हैं, सस्ती मिल रही हैं। हमारे नेता वहां पे अपना जो कमाते हैं, यहाँ से पूरा लूट का माल वहां भेज रहे हैं। कोई 500 एकड़ का फार्म हाउस, कोई 1000 एकड़ का फार्म हाउस। और मेरे पास तो बाकायदा कई लोग वहां से मुझे ऑस्ट्रेलिया से फोटो भेजते हैं, देखो वहां नेम प्लेट लगी हुई है, ये फलाने नेताजी का फार्म हाउस है, फलाने नेताजी का फार्म हाउस है। मैं जानता हूं, लेकिन मैं अभी उनके खिलाफ बोलूंगा, किसी ने गोली मरवा देंगे, कोई कुछ करा देंगे, इसलिए मैं नाम लेके नहीं बोल रहा हूं। बस इतना ही कह रहा हूं, अपने भविष्य की चिंता करना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए जो कर सकते हैं, जहां आवाज उठा सकते हैं, सांसद को फोन कर सकते हैं, फोन करिए, एसएमएस कर सकते हैं, एसएमएस करिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, टैग कर सकते हैं, ट्विटर पर टैग करिए और एक दिन तय करिए सड़क पर उतरने के लिए। अगर आप लोग तैयार हैं तो कमेंट करिएगा, मैं डेट फिक्स करके बताता हूं। अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो, मेरी बात ठीक लगी हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को फॉरवर्ड जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।